लोकसभा चुनाव में मिली हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा फैसला लिया है। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से पार्टी का स्टार प्रचारक बना दिया है। शुक्रवार को बसपा की ओर से जारी पंजाब और उत्तराखंड के विधानसभा उपचुनाव के लिए जारी लिस्ट में आकाश आनंद का नाम मायावती के बाद दूसरे नंबर पर है। इसका मतलब है कि बसपा में आकाश आनंद एक बार फिर से दूसरे नंबर के नेता हो गए हैं। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मायावती ने आकाश आनंद को साइडलाइन कर दिया था। आपको याद होगा, सभी पदों से उन्हें हटा दिया था। तब आकाश आनंद पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर थे। आकाश आनंद को मायावती का उत्तराधिकारी भी बताया जाता है। चुनाव से महज कुछ महीने पहले खुद मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। चुनाव प्रचार के शुरुआती दौर में आकाश आनंद ने बीएसपी के लिए खूब पसीना भी बहाया था और अपने कई बयानों को लेकर चर्चा में आए। उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारकों की लिस्ट में पहले नंबर पर मायावती का नाम है और इसके बाद दूसरे नंबर पर भतीजे आकाश आनंद का नाम है। तीसरे नंबर पर उत्तराखंड के लिए रामजी गौतम हैं, जबकि पंजाब के लिए रणधीर सिंह बेनीवाल। अब उत्तराखंड की 2 तो पंजाब की 1 विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को मतदान होना है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में हुए नुकसान को देखते हुए मायावती ने आकाश को एक बार फिर से मौका दिया है। अब देखना है कि आकाश इस मौके का कितना फायदा उठाते हैं। लोकसभा चुनाव के शुरुआती चरण में प्रचार करते हुए आकाश ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला था। आकाश आनंद अपने आक्रामक तेवर की वजह से लोकप्रिय भी हो रहे थे। यूपी में ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे थे। शिक्षा, महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे उठाकर युवाओं के बीच में पैठ बनाने की कोशिश की थी। लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान सीतापुर में हुई आकाश आनंद की रैली के बाद मायावती ने ब्रेक लगा दिया था और इस रैली में आकाश आनंद के तेवर कुछ ज्यादा ही आक्रामक नजर आए थे। आकाश ने कहा था कि ऐसी सरकार जो युवाओं को रोजगार और लोगों को बेहतर शिक्षा मुहैया नहीं करा सकती, उसे बने रहने का कोई हक नहीं है। इस रैली में दिए गए एक बयान को आपत्तिजनक भी माना गया और उसके खिलाफ केस भी दर्ज हो गया। जानकारों के मुताबिक बसपा के लिए उपचुनाव में अपने प्रत्याशी उतारना मजबूरी बन चुका है, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी भी उपचुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है। यदि बसपा उपचुनाव में हिस्सा नहीं लेती है तो दलित वोट बैंक आज़ाद समाज पार्टी की ओर रुख कर सकता है। यही वजह है कि अपने वोट बैंक को बचाए रखने और विधानसभा में अपने सदस्यों की संख्या को बढ़ाने के लिए बसपा उपचुनाव में उतरने की तैयारी में है। आपको बता दें कि बसपा ने लोकसभा चुनाव के साथ हुए 4 विधानसभा उपचुनाव में भी अपने प्रत्याशी उतारे थे। हालांकि उसे किसी भी सीट पर सफलता नहीं मिली थी। अब देखना है कि आकाश आनंद की वापसी के बाद बसपा को क्या एक नई जान मिलती है, एक नई ऊर्जा मिलती है और आकाश आनंद खुद कितना मायावती के कसौटियों पर खरे उतरते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।